अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसको कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है। देन हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखेंगे। प्लांट्स में हमें मालूम है कि एक ही कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जिसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और एनिमल्स में दो कोऑर्डिनेशन के सिस्टम्स हैं, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसको प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। बायोलॉजी में लफ्ज़ फाइटो का मतलब प्लांट ही होता है, यानी फाइटो हार्मोन्स मीन प्लांट हार्मोन्स। इनको कुछ साइंटिस्ट रिसेंटली ग्रोथ रेगुलेटर्स या ग्रोथ बायो रेगुलेटर्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि प्लांट्स में इनका बेसिक फंक्शन ग्रोथ रेगुलेशन है, जैसा कि कुछ ग्रोथ प्रमोटर हैं और कुछ ग्रोथ इनहिबिटर हैं। या तो ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोटर हैं, और कुछ जो है वो ग्रोथ इनहिबिशन का काम करते हैं। ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड विद इन द प्लांट्स and are required in very small quantity and control biochemical, physiological as well as morphological functions of the plants। ये very small quantity में क्यों चाहिए होते हैं? ये plants को जितने vitamins चाहिए, जितने अदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितनी कंसनट्रेशन में ये उससे कम मिकदार में चाहिए होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। इनकी हम दो क्लासेस कर सकते हैं, एक प्रोडक्शन के लिहाज से नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल जो प्लांट्स के अंदर खुद नेचुरली पैदा होते हैं, सिंथेटिक जो मैन मेड हैं, जो आर्टिफिशियली मेड हैं। हमारा ये जो लेक्चर है ये इन नेचुरल हार्मोन्स के ऊपर है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो सिंथेटिक हार्मोन्स, सिंथेटिक फाइटो हार्मोन्स के ऊपर होगा, वो भी हम देखेंगे। इनकी दो कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं ग्रोथ रेगुलेशन के लिहाज से। एक ग्रोथ प्रमोटर्स, ये जो फर्स्ट तीन है ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स and cytokinins, these are growth promoters, they promote the growth in plants one way or the other way। जो दूसरे दो हैं एब्सिसिक एसिड and ethene or ethylene, these are the growth inhibitors, they inhibit the growth in plants in one way or the other way। हम देखते हैं केमिकली ऑक्सिन्स इंडोल एसिटिक एसिड है। केमिकली अगर इनको देखा जाए तो इंडोल एसिटिक एसिड, हमारे इस टॉपिक में ये स्ट्रक्चर ड्रा करना ज़रूरी नहीं था, सो हमने नहीं किया। जिब्रेलिन्स, ये जिब्रेलिक एसिड्स हैं, GA जिब्रेलिक एसिड और GA3। जो साइटोकाइनेंस हैं इनको काइनेंस भी कहते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। एब्सिसिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरीके से जो इथीन है या इथाइलिन, वो हमें मालूम है कि एक अल्कीन है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C2H4 इसका फार्मूला है। तो इथीन और इथाइलिन हमने एक टेबल ड्रा किया है ताकि हम इस मुश्किल और उलझे हुए टॉपिक को समझ सके। आप एक और चीज़ ध्यान में रखें कि इनके फंक्शंस आपस में ओवरलैप्ड हैं, यानी जो पहले तीन हार्मोन हैं इनके फंक्शन मिलते जुलते आपको नज़र आएंगे, आखिरी दो के मिलते जुलते नज़र आएंगे, तो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। हमने ये टेबल ड्रा किया है जिसमें हमने इनका रोल स्टेम में क्या है वो देखा है, फिर रूट में, इस तरीके से वन बाय वन इनको स्टडी किया। हम देखते हैं कि इनका स्टेम के ऊपर क्या रोल है। जो ऑक्सिन्स हैं ये सेल इलांगेशन करते हैं, ये सेल इनलार्जमेंट करते हैं एपेक्स के नीचे। हमें मालूम है कि सेल डिवीजन होती है, देन सेल इलांगेशन, यानी सेल बड़ा होता है साइज़ में, और फिर डिफरेंशिएशन होती है, सेल को एक स्ट्रक्चर और फंक्शन सौंपा जाता है। तो एपेक्स के नीचे एपिकल पार्ट वो होता है प्लांट का जो प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, जो सेल की इलांगेशन करवाता है। तो एपिकल पार्ट से नीचे अगर सेल इलांगेशन हो रही तो इससे सेल की लेंथ में इजाफा होगा, सेल की प्राइमरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी ग्रोथ मीन इंक्रीज इन लेंथ इन द प्लांट। ये सेल डिवीजन करवाते हैं इन कैम्बियम। हमें मालूम है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बिया क्या होते हैं, जैसे कार कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, दीज कैम्बिया आर एक्चुअली लेटरल मेरिस्टेम्स। इसी तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। तो कैम्बियम के अंदर ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं ऑक्सिन्स। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ भी करवा रहे हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ भी करा रहे हैं, दोनों जगहों पे ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं बाय सेल डिवीजन और सेल इलांगेशन। जिब्रेलिन्स फंक्शन सेम एज द ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स वाला काम तो करते हैं। दूसरा ये बोल्टिंग करते हैं। ये स्टूडेंट समझ लें बोल्टिंग क्या है। कुछ रोजेट प्लांट्स होते हैं, रोजेट, रोज लाइक, जैसे गुलाब का फूल ऐसे होता है उसकी पेटल्स, इस तरीके से इन प्लांट्स के लीव्स बाहर की तरफ, यानी रोज़ फ्लावर की तरह इनके जो रोज़ की तरह इनके जो निकले होते हैं पत्ते बाहर की तरफ। जैसे मैं मिसाल दूँ, शलजम है, मूली है, गाजर है, आपने इनके पत्ते देखेंगे बाहर को ऐसे फैले हुए हैं गुलाब के फूल की तरह। दीज आर द रोजेट प्लांट्स। रेडिश है, कैरेट है, या टर्निप है। तो ये बेसिकली एनुअल प्लांट्स हैं। इनके पहले सीज़न में लीव्स हैं ऊपर, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और अंडरग्राउंड पार्ट जो है जैसे शलजम है, मूली, गाजर, अंडरग्राउंड पार्ट में फूड स्टोर हो रही है। दूसरे सीजन में ये क्या करते हैं, ये एक फ्लावरिंग स्टेम निकालते हैं, उसको बोल्टिंग कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावरिंग स्टेम,
फ्रूटिंग स्टेम, एक स्टेम निकलेगा, उसके ऊपर फ्लावर लगेंगे, वहाँ पे फ्रूट बनेगा और सीड्स बनेंगे। इस प्रोसेस को बोल्टिंग कहते हैं। ये जिब्रेलिन्स जो हैं प्रमोट करते हैं। ये भी चूँकि एक स्टेम बना है तो इसलिए हमने इसको स्टेम में लिखा है। साइटोकाइनेंस परफॉर्म द फंक्शन इन द स्टेम जस्ट लाइक द ऑक्सन्स। एब्सिसिक एसिड, दीज आर इनहिबिटर्स, सो दे विल इनहिबिट स्टेम एज वेल एज रूट ग्रोथ। ये इनहिबिट करेंगे। और जो इथीन है ये एब्सिसिक एसिड की तरह ही काम करेगा, सेम एज ABA, सेम एज एब्सिसिक एसिड। ये इनहिबिट करेगा स्टेम की ग्रोथ को भी और रूट की ग्रोथ को भी। क्यों इनहिबिट करना पड़ता है? ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे ड्रॉट है यानी खुश्कसाली है, या वाटर लॉगिंग है, पानी ज़्यादा जमा हो गया है, तो उस दौरान जो है वो दरख्त की ग्रोथ को रोक लिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद रूट के अंदर देखते हैं ऑक्सन्स का क्या रोल है। ऑक्सन्स रूट के अंदर अगर लो कंसनट्रेशन में होंगे तो रूट इलांगेशन को इंक्रीज़ करेंगे। अगर हाई कंसंट्रेशन में होंगे तो ऑक्सन्स की हाई कंसंट्रेशन इथीन को पैदा करवाएगी, और इथीन इनहिबिटर है तो ये रूट्स के अंदर ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। अभी हमने पढ़ा कि इथीन जो है ये ग्रोथ को, रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो ये इनहिबिट कर देगा। कैलिसिस, जो कि वाउंड जहाँ पे लगता है प्लांट्स को, वहाँ पे बनने वाले अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है कैलिसिस, उनसे ये रूट्स को पैदा करवाता है, जिनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। और कटिंग्स, कलमकारी जिसे कहते हैं, हम किसी का तना या ब्रांच काट के लगा दें, कलमकारी, कटिंग्स, उनके अंदर से जो रूट्स ओरिजिनेट होती हैं वो भी ऑक्सन्स कंट्रोल करते हैं, जिनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। जो सीड के रेडिकल से निकलती है वो प्राइमरी रूट या मेन रूट कहलाती है, और जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकलेगी वो एडवेंटिशियस रूट कहलाएगी। जिब्रेलिनाइजेशन सेल डिवीजन करवाते हैं एपेक्स, एपेक्स जो रीजन है, एपिकल जो रीजन है जहाँ से प्राइमरी ग्रोथ होती है, तो ये प्राइमरी ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं, प्रमोट करते हैं। साइटोकाइनेंस ये प्राइमरी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कैसे? ये एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन को रोकते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम जो कि कैम्बिया हैं उनमें प्रमोट करते हैं। एब्सिसिक एसिड ये रूट ग्रोथ को रोकता है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और इथीन जो है ये भी रूट ग्रोथ को रोकता है। हम लीफ के ऊपर इनका रोल देखते हैं, पत्ते के ऊपर क्या रोल है। इनहिबिट एब्सिशन एंड डिले सीनेसेंस। स्टूडेंट्स, सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। जैसे पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन में पत्ते गिरते हैं तो गिरने से पहले वो येलो हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसको कहते हैं लीफ सीनेसेंस। तो ये ऑक्सन्स चूँकि ग्रोथ प्रमोटर हैं तो ये लीफ सीनेसेंस को डिले करेंगे। और दूसरा एब्सिशन, पत्ते का गिर जाना, पतझड़ के मौसम में जैसे पत्ते गिरते हैं तो लीफ एब्सिशन को ये इनहिबिट करेंगे, नहीं गिरने देंगे, बिकॉज दीज आर ग्रोथ प्रमोटर्स। जिब्रेलिन्स का फंक्शन लीफ के हवाले से सेम एज ऑक्सन्स, राइट, और इनका भी सेम एज ऑक्सन्स, बट दे प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये स्टोमेटल ओपनिंग को प्रमोट करते हैं। स्टोमेटा ओपन होंगे तो गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी और प्लांट की ग्रोथ में इजाफा होगा। ये जो एब्सिसिक एसिड है लीफ के हवाले से प्रमोट सीनेसेंस एंड प्रमोट एब्सिशन एंड प्रमोट स्टोमेटा क्लोजिंग, सारे काम ग्रोथ इनहिबिट करने वाले हैं। लीफ सीनेसेंस को प्रमोट करें ताकि पत्ता ओल्ड हो जाए, एजिड हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए। लीफ एब्सिशन, पत्ते को गिरा देंगे, और स्टोमेटा को क्लोज करेंगे ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, राइट। जब जो है वाटर लॉगिंग है या ड्रॉट है या और कोई इशू है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है जिससे विल्टिंग हो जाती है, तो स्टोमेटा क्लोज करने पड़ते हैं। इथीन के इस हवाले से रोल नहीं। फ्लावरिंग में ऑक्सन्स का रोल नहीं, जबकि जिब्रेलिन्स जो है सब्सटीट्यूट फॉर रेड लाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे, फोटोपीरियडिज्म। हमें मालूम है कि फोटोपीरियडिज्म के अकॉर्डिंग 3 तरह के प्लांट्स हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स जो गर्मियों में फूल खिलाते हैं जब लंबे दिन होते हैं, रेड लाइट ज़्यादा, और शॉर्ट डे प्लांट्स जो सर्दियों में फूल खिलाते हैं जब दिन छोटे होते हैं, और तीसरे डे न्यूट्रल प्लांट्स जिनके ऊपर डे लेंथ का इफेक्ट नहीं होता। ये चूँकि जिब्रेलिन्स को हम कह रहे हैं सब्सटीट्यूट फॉर रेड लाइट। रेड लाइट किन में फ्लावरिंग इंड्यूस करती है? लॉन्ग डे प्लांट्स में। तो हम कहेंगे कि जिब्रेलिन्स इंड्यूस और प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। डेफिनेटली रेड लाइट के सब्सटीट्यूट है, रेड लाइट के मुतबादल के तौर पे काम करते हैं, तो ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करेंगे। साइटोकाइनेंस के इस हवाले से रोल नहीं। एब्सिसिक एसिड इंटेगोनिस्टिक टू जिब्रेलिन्स, क्या मतलब? ये उनके उल्ट काम करते हैं। ये लॉन्ग डे प्लांट्स में प्रमोट करते हैं, ये लॉन्ग डे प्लांट्स में इनहिबिट करते हैं फ्लावरिंग। ये शॉर्ट डे प्लांट्स में इनहिबिट करते हैं, जबकि ये शॉर्ट डे प्लांट्स में प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये रेड लाइट के उल्ट काम करते हैं। और जो इथीन है वो प्रमोट इन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करती है। कौन? इथीन, इथाइलिन गैस जो है। बड एंड सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है फेज ऑफ इनएक्टिविटी ड्यूरिंग विच इंजाइम्स बिकम डीनेचर्ड, इंजाइम्स बिकम डीएक्टिव, राइट, इनएक्टिव हो जाते हैं, कोई जर्मिनेशन नहीं होगी, सीड डॉर्मेंट हो गया, जर्मिनेट नहीं कर रहा,
बड डॉर्मेंट हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, स्लीपी हो गया है, ग्रोथ रुक गई है, और ये ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे हमने गंदम या मकई या दूसरे चावल जो है हार्वेस्ट किए हैं और हमने उन्हें महफूज कर लिया है। हम नहीं चाहते कि अब उनकी ग्रोथ हो, हम नहीं चाहते कि स्टोरेज टाइम में वो जर्मिनेट कर जाएँ, तो इसके लिए हम इसको सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। हम देखेंगे ऑर्गन्स, प्रमोट बड इन शूट, शूट्स के अंदर बड इनिशिएशन करवाते हैं, बड इनिशिएशन, बड पैदा करवाते हैं। एंटागोनिस्टिक साइटोकिन इनहिबिट, समटाइम्स साइटोकाइनेंस के उल्ट काम करते हुए बड फॉर्मेशन को दबाते हैं। बड क्या होता है स्टूडेंट? बड का लफ्ज़ी मतलब है उबार। बड वो ग्रोथ है, वो आउट ग्रोथ है जहाँ से लीफ, जहाँ से फ्लावर, जहाँ से ब्रांच पैदा होती है प्लांट्स के अंदर। प्रमोट इन क्राइसेंथेमम कैलस, क्राइसेंथेमम एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसके कैलस में ये बड और सीड, बड ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। ये जो जिब्रेलिन्स हैं, दीज ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी। और साइटोकाइनेंस प्रमोट लेटरल बड, लेटरल बड क्या होती है? जहाँ से ब्रांचेस फूटती हैं, जहाँ से साइडों पे नई नई शाखें फूटती हैं, तो लेटरल बड्स के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रमोट बड एंड सीड डॉर्मेंसी, ये देखें, ये बड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, ये सीड को डॉर्मेंट करते हैं, ये बड को डॉर्मेंट करते हैं। एब्सिसिक एसिड इस लिहाज से ज़रूरी है कि हम जो ग्रेन्स हैं उनकी सीरियल्स की स्टोरेज लाइफ बढ़ा लेते हैं, तो ये जो है ये ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको जर्मिनेट नहीं करने देते, उनको ख़राब नहीं होने देते। और इस हवाले से जो इथीन है ये इसके उल्ट काम करती है, ये ब्रेक डॉर्मेंसी। जब सीड कास्ट किया है, कल्टीवेट किया, तो अब ज़रूरत है कि वो जर्मिनेट करे, अब ज़रूरत है कि उसके इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेट हो और वो जर्मिनेट करना शुरू कर दे। तो इस दौरान इसकी बड डॉर्मेंसी ब्रेक भी करनी होती है, तो ये इथीन करता है। नेक्स्ट है फ्रूट, फ्रूट के हवाले से इन हार्मोन्स के क्या रोल है? प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड पार्थिनोकार्पी, ये जो ऑक्सिन्स हैं ये फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट। और पार्थिनोकार्पी, लफ्ज़ पार्थिनो का मतलब वर्जन, कार्पी फ्रूट को कहते हैं, वर्जन फ्रूट, फ्रूट विच इज़ फॉर्म्ड विदाउट पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर। अगर फ्लावर की पोलिनेशन नहीं होगी तो जो फ्रूट बनेगा उसमें सीड नहीं होगा। एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड्स होते हैं, यानी सीड्स आर कवर्ड इनसाइड फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। अगर एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन ना हो, पोलिनेशन ना हो, तो फ्रूट विल बी फॉर्म्ड विदाउट सीड। जैसे ग्रेप्स होते हैं, जैसे बनाना होता है, तो ये पार्थिनोकार्पी, ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करते हैं। अगर हम ऑक्सिन्स का स्प्रे करेंगे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सिन्स का, तो उससे पार्थिनोकार्पी प्रमोट होगी। डिले राइपनिंग, स्टोरेज लाइफ को बढ़ाते हैं बनाना और ग्रेप फ्रूट में। ये जो जिब्रेलिन्स हैं ये राइपनिंग को डिले करते हैं, फल जो है वो उसको पकने नहीं देते, जिससे स्टोरेज लाइफ में इजाफा होता है। जैसे बनाना में, ग्रेप फ्रूट में। मिसाल के तौर पे बनाना जब पक जाता है तो वो डेलिकेट हो जाता है, उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो ज़रा रा रहे, कच्चा रहे, लेस राइपन रहे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर जिब्रेलिन्स का स्प्रे कर देते हैं, तो उससे उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है, उसकी ट्रैफिकिंग, उसकी ट्रांसपोर्ट में आसानी हो जाती है, राइट। जो साइटोकाइनेंस है प्रमोट ग्रोथ एंड रेयरली, ये फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन जो पार्थिनोकार्पी है उसको रेयरली इंड्यूस करते हैं। रेयरली मीन बहुत कम, बहुत ही नायाब, ठीक है जी। इस हवाले से एब्सिसिक एसिड का रोल नहीं है, लेकिन प्रमोट फ्रूट राइपनिंग। स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो इथीन या इथाइलिन है ये फेमस है फ्रूट राइपनिंग के लिए। केमिस्ट्री में एक जगह पे इथीन और एक जगह पे इथाइन लिखा है, बायोलॉजी में कहीं पे इथेन लिखा होगा, आप क्लियर कर लें। ये इथीन होता है, C डबल बॉन्ड C, राइट, C2H4, जिसको इथीन या इथाइलिन कहते हैं। ये है जो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। ये बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री, जहाँ के भी इथेन या इथाइलिन लिखा होगा उसको आपने काट देना है, ये इथीन है या इथाइलिन है। लास्ट पे है एपिकल डोमिनेंस, ये आगे चल के एक टॉपिक भी आएगा, एपिकल डोमिनेंस, जिसमें जो एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कीप ग्रोइंग एंड द लेटरल पार्ट्स आर सप्रेस्ड ग्रोथ, यानी लेटरल पार्ट्स की ग्रोथ को रोक दिया जाता है, और एपिकल पार्ट जिससे प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है, प्लांट ऊपर ही ऊपर चला जाता है। ये एक आगे टॉपिक भी आएगा। ये जैसा कि यूकलिप्टस का प्लांट है, सफेदे का पौधा है, तो ऑक्सिन्स प्रमोट करते हैं एपिकल डोमिनेंस को, यानी एपेक्स की जो ऊपर हमने देखा सेल इनागेशन करते हैं, और ये भी प्रमोट करते हैं। ये साइटोकाइनेंस इनहिबिट करते हैं। ऊपर हमने देखा था कि ये लेटरल जो मेरिस्टेम है या जो कैम्बिया हैं उनके अंदर ये प्रमोट करते हैं, तो ये इनहिबिट करेंगे। इस हवाले से इनका कोई फंक्शन नहीं है। तो ये था हमारा एक टॉपिक जिसमें हमने नेचुरल हार्मोन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड और इथीन विच आर द नेचुरली प्रोड्यूस इनसाइड प्लांट्स, उनके फंक्शन देखें, उनकी डिटेल्स देखी, उनकी केमिकल कंपोजिशन देखी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इस हवाले से, उसमें हम सिंथेटिक हार्मोन्स के फंक्शंस को और केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे।